नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में रहती हैं खबरें हमारी। आज हम आपको मध्य प्रदेश के स्थापित पत्रकार जयराम शुक्ल की बाल से 8 लोकसभा चुनावों की समीक्षा बताने जा रहे हैं। 8 लोकसभा चुनाव में वोट डालने के बाद जो पहले चरण के महासमर में जो चीज़ें हुई वो बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश के पहले चरण के महासमर में मौसमी लू लपट के साथ वोटों की छीन झपट का जोर रहा। पेच कान्हा, बांधवगढ़, संजय टाइगर रिजर्व में सियारों की हुआ चिड़ियों की चहचहाहट और बाघों की दहाड़ पर मैदानी इलाकों में पार्टी कार्यकर्ताओं की तू मैं और नेताओं की हुंकार भारी पड़ी। विंध्य की 2 सीटों, सीधी, शहडोल और महाकौशल की 4 सीटों, मंडला, जबलपुर, छिंदवाड़ा, बालाघाट लोकसभा सीट के लिए मतदान हो चुके हैं। यह इलाका कभी ग्रेट गोंडवाना का हिस्सा रहा है। मुगलों से भिड़ने वाली वीरांगना रानी दुर्गावती से लेकर अंग्रेजों से मोर्चा लेने वाले संग्राम शाह, रघुनाथ शाह के पराक्रम की गाथाएं अभी भी लोगों की जुबान पर है। एक तरह से चुनाव के पहले चरण का नियंता विशाल वनवासी वर्ग है, जिसे रिझाने के लिए भाजपा के पास मोटे पैकेज थे तो कांग्रेस के पास भावनात्मक और सामाजिक मुद्दे। छिंदवाड़ा में छीना झपटी। इस चरण में जिन सीटों पर मतदान हुआ उसमें छिंदवाड़ा पर देश की निगाहें टिकी हैं। कमलनाथ का सब कुछ दांव पर लगा हुआ है। बेटे नकुलनाथ चुनाव मैदान में है। बड़ा सवाल यह है कि छिंदवाड़ा कमलनाथ का पर्याय बना रहेगा या इस बार निजाम बदलेगा। भाजपा ने विवेक साहू बंटी पर दांव खेला था। केंद्रीय नेतृत्व और रणनीतिकार हर कदम पर इनका मार्गदर्शन कर रहे थे। इस बार न इन्हें संसाधन की कमी थी और न ही मनोबल की, पर चर्चा के केंद्र में सिर्फ और सिर्फ कमलनाथ है, न कि नकुलनाथ और न बंटी। बाघ जब बूढ़ा हो जाता है तो जंगल के वन्य जीव उसकी अवहेलना करने लगते हैं। न उसकी गुर्राहट काम आती है और न जंगल के राजा होने का रसूख। कमलनाथ के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक एक करके सभी विश्वसनीय साथ छोड़ते जा रहे हैं। सबसे बड़ी चोट अमरवाड़ा के विधायक कमलेश शाह ने दी। कांग्रेस की टिकट पर 25,000 मतों से जीतने वाले कमलेश गोंडवाना के शाही वंशज हैं। उनका टूटना दाएं हाथ के कट जाने जैसा है। नकुलनाथ के पिछले चुनाव में अमरवाड़ा ने 22,000 की लीड न दी होती तो जीतना ही मुश्किल था। छिंदवाड़ा शहर में भी विपरीत हवा है। सबसे पुराने साथी दीपक सक्सेना और महापौर विक्रम आहाके ने भी बगावत करके छिंदवाड़ा की मांग को भाजपा के लिए सुभेद्य बना दिया। ये अलग बात है कि चुनाव मतदान के दिन छिंदवाड़ा के महापौर विक्रम आहाके ने एक वीडियो जारी करके नकुलनाथ के समर्थन में वोट देने के लिए जनता से अपील की। विधानसभा में जिस छिंदवाड़ा जिले की सभी सीटें कांग्रेस ने जीती हों उसके हर विधानसभा में नेताओं कार्यकर्ताओं की पतझड़ है। यहाँ वनवासी वोटों का प्रतिशत 35 से ऊपर है। तामिया और भारिया वनवासी हैं तो मैदानी इलाकों में गोंड। अब तक कांग्रेस का साथ देते आ रहे थे, इस बार जनमन में क्या है कोई समझ नहीं पा रहा है। बालाघाट में कंकर का बंकर। छिंदवाड़ा की जोड़ीदार सीट है बालाघाट। मध्य प्रदेश में नक्सलियों का बड़ा ठिकाना। खौफ इतना कि एक बार नक्सलियों ने दिग्विजय सिंह की कांग्रेस सरकार के मंत्री लिखीराम कांवरे को कुल्हाड़ियों से काट डाला था। हिना कांवरे यहीं से कांग्रेस की विधायक है। बालाघाट की सीमा छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र से लगती है। नक्सलियों का यह एक कॉरिडोर भी है। लगभग 38% वनवासी बाहुल्य यह लोकसभा क्षेत्र पिछले 6 बार में भाजपा के कब्जे में है, लेकिन विधानसभा में भाजपा एक बार भी क्लीन स्वीप नहीं कर पाई। पारंपरिक वनवासी भाजपा की ओर झुके हैं। नक्सली सत्ता के खिलाफ रहते हैं, सो इनका जहां असर होगा वे भाजपा के खिलाफ ही अपना फरमान देंगे। इस बार एक बड़ा फैक्टर है कंकर मुंजारे। कभी ये फायर ब्रांड विधायक हुआ करते थे, एक बार निर्दलीय तो एक बार सपा से। ये बालाघाट से एक बार सांसद भी रह चुके हैं। इस बार बहुजन समाज पार्टी से प्रत्याशी पिछड़े लोधी वर्ग से आते हैं, जो कि यहाँ की प्रभावी जमात है। जन धन बल तीनों में ये प्रभावी है। पिछली बार बसपा को यहाँ से 6.5% वोट मिले थे। इतने प्रतिशत वोटों की घट बढ़ सारे समीकरण बिगाड़ देती है। कंकर मुंजारे की पत्नी अनुभा मुंजारे कांग्रेस की विधायक है और कांग्रेस के लिए जी जान से जुटी हुई है। जाति से बिंधी राजनीति को साधने के लिए भाजपा ने यहां से भारती पारधी को मैदान में उतारा है तो कांग्रेस ने सम्राट सिंह सरस्वार को। नक्सली आतंक एक बड़ा मुद्दा है। भाजपा सरकार ने उस पर काबू पाया है। वनवासियों ने अति गरीबों के लिए भाजपा की जनमन योजना असर दिखा रही है। भाजपा के पुराने स्टालवार्ट ढाल सिंह बिसेन
गौरी सिंह बिसेन और दादा देशमुख क्या कर रहे हैं खबर कुछ भी बयान नहीं करती। अब इतना मादा भी नहीं बचा कि टिकट कटने के बाद सहानुभूति के जरिए पार्टी का कुछ बिगाड़ सकने की कुवत हो। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी भी कभी एक बड़ा कारक रहा करती थी, लेकिन अब तितर बितर है। भाजपा का ट्रैक रिकॉर्ड फिलहाल उसके साथ है और इस चुनाव में 19 के मुकाबले 20 ही रहने वाला है। मंडला का मंडोला। मंडला से अब तक जो खबरें आ रही हैं वो भाजपा की पेशानी पर बल डालने वाली है। फग्गन सिंह कुलस्ते 6वीं बार जीत के इरादे से मैदान पर हैं। उन्हें कांग्रेस के विधायक ओंकार सिंह मरकाम से खासी टक्कर मिल रही है। फग्गन केंद्र में वर्षों से मंत्री रहे हैं तो ओंकार पिछले 3 बार से अच्छे खासे मतों से विधायकी जीत रहे हैं। वे कांग्रेस की सर्वोच्च समितियों में भी स्थापित हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में मंडला का रुख कांग्रेस के पक्ष में रहा। लोकसभा क्षेत्र की 8 विधानसभा सीटों में से 5 कांग्रेस के पास है। कुलस्ते स्वयं चुनाव हार चुके हैं, वह भी ठीक ठाक मार्जिन से। जनमत कुलस्ते के खिलाफ क्यों है? वहां के एक स्थानीय पत्रकार से यह टटोला तो जवाब मिला कि कुलस्ते वनवासियों के बीच अब इलीट क्लास के हैं। उनका रहन सहन अंदाज सब कुछ बदल गया है। केंद्रीय मंत्री रहते हुए जन समुदाय से कटते गए। महत्वाकांक्षी इतने कि कभी प्रदेश अध्यक्ष की रेस में खुद को खड़ा कर देते हैं तो कभी मुख्यमंत्री की। चुनाव हारने के बाद उन्हें उम्मीदवार बनाकर क्या भाजपा ने गलत किया? नहीं। लोकसभा का दायरा और मुद्दे अलग होते हैं और फग्गन सिंह गोंडवाना के सबसे चमकदार चेहरे हैं। भाजपा के एक जिला पदाधिकारी का ऐसा जवाब था। दरअसल मंडला और डिंडोरी में मिशनरीज का गहरा असर है। नई पीढ़ी के लड़के जो इनकी स्कूलों से पढ़कर निकले हैं और नौकरियों में हैं, वे मूलतः भाजपा के खिलाफ हैं। एक तरह से वो टूल की भांति इस्तेमाल होते हैं। समाज में उनका असर गहरा है। गोंडवाना के इस गढ़ को बचाने के लिए भाजपा को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। जबलपुर लड़ाई जीत के मार्जिन के लिए। जबलपुर भाजपा के लिए सौभाग्यकर है। भाजपा की टिकट पर देश का पहला सांसद जबलपुर ने ही दिया। दरअसल 1980 के चुनाव में यहां से कांग्रेस के मुंदर शर्मा जीते थे। शर्मा जी का बीच कार्यकाल में ही निधन हो गया तो उपचुनाव में दादा बाबूराव परांजपे यहां से भाजपा की टिकट पर चुनकर गए। भाजपा के गठन के बाद यह पहला चुनाव था। कांग्रेस यहां से 1991 के बाद कोई चुनाव नहीं जीत सकी, पर एक ट्रेंड यहां से और शुरू हुआ। वह यह कि भाजपा की जीत का अंतर 2004 से लगातार बढ़ता जा रहा है। जबलपुर एक तरह से भाजपा का वैसा ही मजबूत गढ़ है जैसा कि इंदौर। टिकट अपने आप में जीत की गारंटी है जो इस बार आशीष दुबे को मिली है। दुबे भाजपा के अध्यक्ष रहे हैं और जबलपुर ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं। जबलपुर शहर लोकसभा में बरहमेश भाजपा के साथ रहा। 2018 के चुनाव में कांग्रेस ने यहां से 4 में से 3 सीटें जीती थीं, लेकिन अगले साल हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस हर विधानसभा में बहुत पीछे रही। इस बार सिर्फ एक सीट पर लखन घनघोरिया ही चुनाव जीत पाए हैं। कांग्रेस पहले लखन घनघोरिया को ही चुनाव मैदान में उतारना चाहती थी, लेकिन जातीय पेचीदगियों के चलते दिनेश यादव को यहां से उतारना पड़ा। लखन अनुसूचित जाति वर्ग सुरक्षित से विधायक हैं और जबलपुर सामान्य सीट है। कांग्रेस ने इस बार टिकट के मामले को पिछड़े वर्ग में फोकस रखा है। पहले चरण में जहां चुनाव हो रहे हैं वहां सामान्य सीट से पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों को उतारा है। यद्यपि इस बात को कैस नहीं करा पाई कि पिछड़ों की कितनी बड़ी हिमायती है कांग्रेस। पहले चरण के चुनाव वाली सीटों में जबलपुर क्षेत्र में वनवासी वोटर सबसे कम है, यानी कि 18 से 20%। यहाँ भाजपा का सबसे बड़ा वोट बैंक रक्षा प्रतिष्ठानों के कर्मचारी और फौज पलटन के जवान उनके परिजन हैं। अटल जी के प्रधानमंत्री बनने से रक्षा विभाग से जुड़े अधिकारियों कर्मचारियों का बड़ा वर्ग भाजपा से जुड़ा है। जबलपुर भाजपा का गढ़ भी इन्हीं की बदौलत है। सीधी शहडोल का आसान भूगोल। सीधी और शहडोल में वनवासी वोटरों की संख्या 40% के आसपास है। शहडोल लोकसभा क्षेत्र में 8 में से सिर्फ 1 और सीधी क्षेत्र में 8 में से 3 विधानसभा क्षेत्र सामान्य है, शेष आरक्षित। इसमें अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ नियंता और नियामक कौन वर्ग होगा। भाजपा की दृष्टि से देखें तो शहडोल लोकसभा में अब तक अड़चन रही। भाजपा की दृष्टि से देखें तो शहडोल लोकसभा में तब तक अड़चन रही जब तक यहाँ के सबसे लोकप्रिय नेता दलवीर सिंह का परिवार कांग्रेस में रहा। 2009 में राजेश नंदनी सिंह यहाँ से सांसद रहीं, जो दलवीर सिंह की पत्नी थी। कांग्रेस से एक चुनाव लड़कर हारने के बाद हिमाद्री सिंह भाजपा में शामिल हो गई। तब से यहाँ मामला आसान हो गया। पूरे शहडोल क्षेत्र में यदि कोई इलाका मुश्किल माना जाता रहा तो अनूपपुर का। पिछले विधानसभा चुनाव में यहाँ से 3 सीट कांग्रेस ने जीती थी, पर बिसाहू लाल के भाजपा में आने के बाद समीकरण बन गए। इस बार पुष्पराजगढ़ सीट को छोड़कर सभी सीटें भाजपा के पक्ष में गई। इत्तेफाक है कि कांग्रेस ने जिन फुंदेलाल मार्को को कांग्रेस का प्रत्याशी बनाया वे यहीं से विधायक हैं और हिमाद्री सिंह का भी यही गृह क्षेत्र है।
फुंदेलाल की पहचान एक जमीनी और परिश्रमी नेता की है। वे तीसरी बार विधायक हैं, जबकि हिमाद्री के साथ विरासत का सम्मान है। शहडोल क्षेत्र में बैगा की संख्या निर्णायक है। गोड़ यहाँ के अपेक्षाकृत संपन्न जन है। प्रधानमंत्री की जन मन योजना, जिसमें बैगाओं को आवास देना शामिल है, खासा असर डाली है। बैगा सीधी में भी निर्णायक है। ये सीधे साधे सज्जन लोग जरा सी मदद मिलने पर भी एहसानमंद हो जाते हैं। भाजपा यहाँ से लगातार जीतती आ रही है जब से यह सीट सामान्य हुई। इस बार भाजपा के डॉक्टर राजेश मिश्रा के सामने कांग्रेस के कमलेश्वर पटेल हैं। दोनों पहली बार लोकसभा के चुनाव मैदान में हैं। अनुभव में कमलेश्वर पटेल भारी हैं। वे कांग्रेस की सर्वोच्च समिति CWC के सदस्य हैं और इंद्रजीत कुमार जैसे सम्मानीय नेता की विरासत साथ में है। मुकाबला कांटे का तो नहीं कह सकते, बस ऐसे हैं कि पूर्ववर्ती रीति पाठक का रिकॉर्ड बचा रहे, यही बहुत है। आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और यदि आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब कर हमें अपना आशीर्वाद जरूर प्रदान करें।